हरे कृष्णा। हम लोग श्री जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवनाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम 83वें प्यार से आगे की चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है यही सब अपराध वर्जने ना मेरे कृपा। इन सभी अपराधों से बचकर आप पवित्र भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यही पंच अपराध वर्जिबे यत्ने, तबे तो ना मेरे कृपा लभिबे साधने। तो यहाँ पे जगदानंद पंडित कहते हैं कि इन 5 प्रकार के अपराधों से यदि सदैव बचकर रहेंगे सतर्कता पूर्वक, तब आप पवित्र भगवान की कृपा प्राप्त कर पाओगे निरंतर अभ्यास के द्वारा। तो 5 अपराध क्यों लिखा है? एक्चुअली उन्होंने पद्म पुराण के एक श्लोक को पहले लिया और फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद दूसरे श्लोक को लिया। तो सबसे पहले पद्म पुराण में जो श्लोक था वो इस प्रकार से था। श्री सनत कुमार उवाच सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यातम कथ मुंह सहते तद्विगर्हाम। इन 2 लाइनों में केवल पहले नाम अपराध के बारे में बताया, और वो था भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। फिर अगली 2 लाइनों में, मतलब ये 4 लाइनों का एक श्लोक है, उसमें बताया शिवस्य श्री विष्णुर्य इह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सखलु हरिनाम हितकर। शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तो इसमें ये पहले श्लोक की 4 लाइनों में केवल ये 2 अपराध का वर्णन किया। फिर उसके बाद जगदानंद पंडित जी ने इसको एक्सप्लेन किया। फिर तीसरा नाम अपराध से लेकर 7वें नाम अपराध तक ये 5 नाम अपराध का दूसरे श्लोक में वर्णन हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, एक 7वां, ये। और ये पद्म पुराण में इस प्रकार से लिखा गया है। गुरोर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदम। तो पहली लाइन में 2 चीजें बताई, गुरु की अवज्ञा या उनको साधारण मनुष्य समझना, और श्रुति शास्त्र निंदम वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। फिर अगली लाइन में बताया गया तथार्थ वादो हरिनामनि कल्पनम। तो इस पूरी लाइन में ये 5वां नाम अपराध बताया गया, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 10 नाम अपराध में से 5वां, यानी तीसरा, चौथा, 5वां ये हो गया। फिर अगले 2 लाइनों में बताया गया नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर। नाम के बल पर पाप करना। न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो इन 5 नाम अपराधों को उन्होंने अलग से एक सेकंड कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी पहले 2 नाम अपराध उसके बारे में बताया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 5 अपराध घोर अज्ञान से प्रभावित है और इनसे दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए।
केवल तभी एक भक्त भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकता है। इन पांचों ही नहीं, अभी तक एक्सप्लेन किए गए सारे सातों नाम अपराध गंभीर है, और पहले दो विशेष करके सबसे पहला सबसे ज्यादा गंभीर है। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। अब 84वें श्लोक में फिर से पद्म पुराण का श्लोक आता है, और उसमें 8वें और 9वें अपराध के बारे में बताया जाता है। धर्म व्रत त्याग आदि सर्व शुभ क्रिया धर्म व्रत त्याग आदि सर्व शुभ क्रिया साम्यपि प्रमाद अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति यश्चोपदेशे शिव नाम अपराध। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म या कर्मकांड के समान समझना, और 9वां अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। हालांकि हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से, लेकिन जगदानंद पंडित जी के अगले इन श्लोकों में भी इनकी चर्चा अभी चल रही है। 10 नाम अपराध, सोचिए कितना गंभीर विषय है। हम भक्ति में आ जाते हैं, 16 माला तक करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ नाम अपराधों से बचना ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में नए भक्तों को 10 नाम अपराध से बचने के विषय में नहीं बताया जाता, क्योंकि उस समय तो 16 माला तक पहुंचे यही एक स्ट्रगल होता है। लेकिन जैसे जैसे गंभीर होता है व्यक्ति, 16 माला का जप करना शुरू करता है, फिर उसके बाद इस पे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे प्रेम विवर्त, हरिनाम चिंतामणि इत्यादि। इनमें ये पद्म पुराण के श्लोकों का के विषय में चर्चा करने का अर्थ है कि ये एक बहुत गंभीर विषय है। भक्ति को सहेज कर रखना ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो 85वें श्लोक में बताया गया, वर्णाश्रम मय धर्म धर्म शास्त्रे यत दर्श पौर्णमासी आदि तमोमय व्रत। दंडी मुंडी संन्यासादि त्यागेर प्रकार नित्य नैमुक्तिक होम आदिर व्यापार अष्टांग षड अंग योग आदि शुभ कर्म सकल
प्राकृत तत्व, यही सत्य मर्म। तो यहाँ पे महाप्रभु ये कथन जारी रखते हैं, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन, अमावस्या और पौर्णमासी के दिन व्रत का पालन करना, तमोगुण है, संन्यास लेकर वैरागी जीवन व्यतीत करना, भिक्षु के समान रहना, नित्य कर्मकांडी यज्ञ संपन्न करना तथा योग की विभिन्न शाखाओं में अभ्यास को मंगलकारी माना जा सकता है, परंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक नहीं है। यह साधना वास्तव में साधक को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है, परंतु यदि इन साधकों में कृष्ण को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है तो यह कार्य संसारिक बन जाते हैं। अब ये महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में जो कार्यों की संस्तुति की गई है, या शास्त्रों के जिन खंडों में इस सांसारिक कार्यों की संस्तुति की गई है, जो वर्णाश्रम तथा धार्मिक कार्यों का प्रचार करता है, तो ये सारे कार्य संसार, सारे के सारे सो कॉल्ड आध्यात्मिक कार्य सांसारिक है यदि इन साधनों में कृष्ण को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है। यदि कृष्ण की प्रसन्नता एक लक्ष्य नहीं है, ये कृष्ण की भक्ति, ये अगर मूल उद्देश्य नहीं है, तो ये सारे के सारे कार्य सांसारिक है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। अगर ये सभी कार्य भगवान की भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं है तो ये सभी कार्य पूर्णतः भौतिक है। विभिन्न प्रकार के प्रतिदिन के यज्ञ, अष्टांग योग, नित्य कर्मकांडी यज्ञ, अगर लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं है तो ये तपस्या, अपने सिर को मुंडवाना, सिर को मुंडवाना मतलब यहाँ पे सन्यासी जीवन बिताना, सभी प्रकार के पद और ऐश्वर्यों का परित्याग, ये सारे के सारे धार्मिक कार्य सांसारिक बन जाते हैं लक्ष्य कुछ और होने के कारण। सांसारिक दिखने वाले कार्य भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। लक्ष्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। सांसारिक दिखने वाले कार्य भी भक्तिमय बन जाते हैं यदि लक्ष्य है कृष्ण की प्रसन्नता। जैसे एक व्यक्ति एक भौतिकता, संसार में भौतिकता में मग्न व्यक्ति की तरह दिख सकता है, एक भक्त भी, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में मग्न व्यस्त, मान लीजिए मिस्त्री से बात करना, खरीद करना,
और इस प्रकार के कार्य, मंदिर को बनाने के कार्य में लगा हुआ एक भक्त बाहर से भौतिक कार्य करता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है? जीवन में सारे कार्यों का लक्ष्य इंगित होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण भगवत प्राप्ति के उद्देशार्थ ये सारे कार्य होने चाहिए। तो यहाँ पे इन कार्यों का वर्णन किया गया और फिर बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य है या नहीं। नहीं तो इस संसार के सारे सो कॉल्ड आध्यात्मिक कार्य ये आध्यात्मिक कार्य ना होकर सांसारिक कार्य बन जाएंगे। तथा कथित आध्यात्मिक, तथा कथित कथित धार्मिक कार्य, ये धार्मिक कार्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की भक्ति में सहायक। कोई भी कार्य कृष्ण की भक्ति में सहायक यदि नहीं है तो उस कार्य को भौतिक कार्य माना जाना चाहिए। इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।